क्या बोले? इसको नीचे कुछ नहीं बोले, नीचे इसको यहाँ पे लाइए तो, हाँ इधर लाइएगा, 4 साइडेड क्रूशियर बनेगा। अब खींचिए इसको नीचे से टास्क बार भागता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हाँ हम लोग अभी टर्म, हाँ टेरा टर्म खोल लिए जी। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले ओएस को डिलीट करना है, तब नहीं इंस्टॉल करेंगे। पहले ओएस को क्या करेंगे, डिलीट, तब ओएस को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो डिलीट किया जाए, तो ओएस को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिलीट, पहले लिख लेते हैं शो फ्लैश। पहले क्या लिख लेते हैं, शो फ्लैश। इससे पता चलेगा कि ओएस किस नाम से है। फ्लैश क्या चीज है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश क्या है, स्विच के अंदर लगा हुआ एक मेमोरी जिसके अंदर फाइल को परमानेंटली स्विच के अंदर रखा जाता है। ये समझ गए कि और दूसरा एग्जांपल, और एग्जांपल जैसे आप कोई भी अपना जो बुक है या कुछ भी मटेरियल है किस में रखते हैं, बैग में। तो बैग क्या होता है, स्टोरेज है। हो रहा है हाँ, चलिए अब लिखेंगे डिलीट, डिलीट, डिलीट स्पेस फ्लैश, स्पेस फ्लैश, FLASH, फ्लैश। अब नाम बताएगा यहाँ पे, फाइल का नाम पूछ रहा है आपसे, तो लिखिएगा h3560.bin, h3560. S3 कहाँ पे? ऊपर नाम है, ऊपर में है। H35 देखिए ना, यहाँ पे लिखा होगा, यही वाला यहाँ देखिए 3560 हाँ, जो पहला नाम है ना वही आपका 0 इंटर करते हैं। हाँ एंटर। बस बस रुकिए, आप जब कोई कमांड चला दिए तो थोड़ा वेट। हो गया। अब लिखिए dir, ये फिर लिखिए शो फ्लैश, शो फ्लैश। डिलीट हो गया सर। मुकेश जी, संजय जी को जरा सा नॉक कीजिए, बोलिए कि आगे वाला डिजाइनर नहीं वो बोले थे हमको, क्या बोले? साइज खाली बताइए, बाद में नहीं होता है भाई, क्या नहीं होगा जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड तो हो रहा था, देखने के लिए इतना टाइम लगेगा तब ना। पॉज कर, सारा रिकॉर्ड आपका भी कहावत तो चल रहा पॉज है। नहीं है, वो बंद हो जाएगा पूरा, पॉज हो जाएगा। बगल वाला ठीक है, उसको साइड में रहने दीजिए ना, बुलाएगा तो हम है ना। ठीक है। हम लोग को यही तो सीखना है डेस्कटॉप सपोर्ट में। मैं एक चीज अभी बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग के तहत, जब डेस्कटॉप सीखेंगे ना तो इसमें एक छोटे से छोटे चीज को हैंडल करना सीखेंगे, तो चाहे रिलेटेड टू हार्डवेयर हो, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर हो, रिलेटेड टू फॉर्मवेयर हो, हमारे पूरे सिस्टम में जो भी चीजें दिख रही है, जो इन्वॉल्व है, वो क्या है, ये तीनों में से ही कुछ होगा, चिंता नहीं करना है। हाँ, अगर कोई क्रैश कर जाएगा तो उसको रिकवरी करेंगे, लेकिन जब तक क्रैश नहीं किया तब तक हमारे कंट्रोल में नहीं दिखा ना, मतलब आप डिलीट कर चुके हैं। अब हमें स्विच को रीस्टार्ट करना है, तब ना दिखेगा कि गायब हुआ। तो लिखिए रीलोड। स्विच को रीस्टार्ट करने के लिए कमांड है, दैट इज रीलोड। एंटर मारिए, रीलोड कर लीजिए, एंटर मारिए।
रीलोड ई नहीं रहेगा शायद। RELOAD रीलोड का स्पेलिंग वैसे नहीं होता। रीलोड RELOAD रीलोड। इंटर एंटर किए ना, चलिए नीचे ही हाँ। अब स्विच किस मोड में आपका ओपन हुआ? इसको बोलते हैं स्विच मोड या रिकवरी मोड। स्विच मोड या रिकवरी मोड। अब रिकवरी मोड में क्या करने वाले हैं आप? तो रिकवरी मोड में आप यहाँ क्या करने वाले हैं? ओएस डालने वाले हैं या पासवर्ड ब्रेक करेंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि स्विच मोड या रिकवरी मोड में स्विच को कब कब बूट किया जाता है, तो बोलेंगे कि स्विच मोड या रिकवरी मोड में स्विच तब बूट करेगा जब इस पे या तो ओएस नहीं रहेगा, या फिर जब हमें पासवर्ड रिकवर करना हो तो हम इसको फोर्सफुली इस बटन को दबा करके इसको स्विच मोड में या रिकवरी मोड में ओपन करेंगे। लेकिन रिकवरी मोड में ओपन कब करते हैं? जब या तो ओएस डालना हो या तो फिर पासवर्ड ब्रेक करना हो। याद रहेगा ये दोनों पॉइंट? तो अभी क्या करना है? अभी तो ओएस डालना है, पक्का? तो ओएस डालने का प्रोसेस शुरू किया जाए। तो जैसे ही आपका स्विच बूट करे, अगला स्टेप आपको लेना है कि फ्लैश मेमोरी को काम के लायक बनाना है। जैसे हम ही लोग के घर में अगर मान लीजिए जीव जाता है चित्र से, तो इसका मान लो शेकर है, प्रोटीन शेकर है, तो यूज करने से पहले क्या करेगा? उसको साफ करेगा ना। तो उसी तरीके से फ्लैश मेमोरी के यूज करने से पहले उसको क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। तो फ्लैश मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए कमांड लिखना पड़ेगा फ्लैश अंडरस्कोर INIT। फ्लैश अंडरस्कोर INIT फ्लैश अंडरस्कोर INIT। अब दिख नहीं रहा होगा सबको, तो इतना कहे मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा डाउनवर्ड आ जाइए। यहाँ देखिए, मेरे उंगली पे देखिएगा, यहाँ पॉइंटर लाइएगा, क्लिक कीजिएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। जाइए, नहीं जाइए ना, चलिए बढ़िया। एंटर मारिए ना एक बार, सब हट जाएगा। हाँ, काम हो गया आपका। फ्लैश अंडरस्कोर INIT। यहां से इसको छोटा कीजिए, जाइए छोटा कीजिए इसको। हाँ ठीक है। अब यहां से एंटर मारिए एंटर, एंटर कीजिए। हाँ आ गया सही। चलिए फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंटर मारिए फिर से, आ गया। तो फ्लैश को आपने इनिशियलाइज कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करना है मुझे इस पे बाउड रेट सेट करना है। क्या करना है? बाउड रेट। अब बाउड रेट क्या होता है? BAUD RAT। बाउड रेट वो स्पीड होता है जिस स्पीड से स्विच में हम डेटा कॉपी कर सकते हैं। अब बाउड रेट सेट करने का भी कोई कमांड होगा, क्योंकि सारा काम तो CY मोड में कर रहे हैं हम लोग। तो लिखेंगे सेट स्पेस BAUD सेट स्पेस BAUD सब कैपिटल में लिखेंगे। सेट के बाद जो बाउड लिख रहे हैं ना, बाउड को पूरा कैपिटल में लिखेंगे। इसके बाद सेट बाउल 115200 ना। अच्छा, ये सेट अगर नहीं करना है तो वो तो बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा कुछ भी, सेट करना है मैन्युअली। यहाँ सेट किया तो पक्का हो जाता है। हाँ, 2-3 बनाएंगे उसमें से कोई। हाँ बहुत बढ़िया, एंटर कीजिए। एंटर, बहुत अच्छे। तो पहले लाइन में आपने फ्लैश को इनिशियलाइज कर लिया,
दूसरे दूसरे लाइन में आपने स्पीड स्पीड रेट सेट भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो एक कमांड लिखते हैं इसके लिए, कॉपी स्पेस, लिखेंगे कॉपी करना है कहां से, एक्स मॉडेम से, तो लिखेंगे एक्स मॉडेम। अब कोई X पूछेगा कि एक्स मॉडेम क्या है, तो बोलिएगा एक्स मॉडेम एक साथ एक स्विचिंग प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम स्विच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है ना, सब स्मॉल में, सब स्मॉल है सर। हाँ सब स्मॉल, जहाँ होगा हम कैपिटल बोलेंगे। एक्स मॉडेम एक साथ एक्स मॉडेम एक प्रोटोकॉल है, कोलोन स्पेस नहीं, कोलोन देना है शिफ्ट के साथ। हाँ, ए के बगल वाला, ये जो है ना शिफ्ट के साथ ये वाला, हाँ वही ओ, हाँ, कोलोन दीजिए, बहुत बढ़िया, शिफ्ट के साथ स्पेस में देना। स्पेस हाँ देना है, कोलोन के बाद स्पेस पड़ेगा। अब कॉपी कहाँ करना है, फ्लैश में, तो लिखेंगे फ्लैश कोलोन, और फाइल का नाम क्या था, कल ही तो सेव किए थे हम लोग, एच उसी नाम से कर दिए थे ना। Yes. तो लिखिए एच, लिखिए एच 3560 डॉट बिन एंटर करेंगे। एक्स मॉडल के साथ बाद भी सर ये H3560 लिखा हाँ वो लिख सकते हैं, लेकिन ये दूसरा एरर दे रहा है। लिखते हैं फिर से, कॉपी स्पेस एक्स मॉडेम कोलोन H5, सर स्पेस नहीं होगा ना, स्पेस नहीं पड़ेगा, बोलेंगे S3560 3560 डॉट बिन स्पेस फ्लैश कोलोन स्पेस फिर भी नहीं पड़ेगा, S3560 डॉट बिन एंटर। अब जाइए जल्दी फाइल पे जाइए, यहां जाइएगा सेंड पे, कहीं सेंड दिखेगा, ट्रांसफर पे आइए, यहाँ जाइए एक्स मॉडेल पे, ट्रांसफर आइए यहाँ जाइएगा सेंड पे जाइए, और यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ आइएगा, ऊपर आइएगा, यहाँ क्लिक कीजिए, इस पे यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, बहुत बढ़िया डेस्कटॉप, हाँ ठीक तो गए थे, यहाँ से स्लाइड कीजिए, ऊपर लाइए ना, हाँ लाइए, यहाँ डेस्कटॉप पे जाइए, हाँ यहाँ स्लाइड करके नीचे आइए, एसएस के नाम से शायद बनाए थे ना एक फोल्डर, और नीचे जाइए, टाइप कर लीजिए ना, किसी एक पे क्लिक करके एसएस लिखिए, एसएस एक बार, नहीं सेल्स डेटा, और कीजिए, और नीचे होगा, और जाइए, ओनली एसएस है ना सर, फोल्डर है ऐसे। फोल्डर है, ऊपर जाइए ना, नहीं सर ये डेस्कटॉप के अंदर में था ना, तो डायरेक्ट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, फोल्डर सबसे ऊपर दिखेगा, हाँ हाँ दिखा, तो डबल क्लिक कीजिए, खोलिए, सेलेक्ट कीजिए पहले वाले को, ये वाला ना, हाँ बिन फाइल को, जल्दी बस वेट कीजिए अब थोड़ा। ये प्रोसेस क्या शुरू हो गया, ओएस इंस्टॉलेशन का। आपने पहले ओएस बैकअप करवाया था कल आप लोगों से, आज डिलीट करवाया और फिर राउटर में भी सेम है ना, नहीं, राउटर पे ओएस इंस्टॉल करने का प्रोसेस अलग। पॉज कर दीजिए। 15-20 टाइम है। तो छोड़िए ना, चलने देते हैं, तब तक हम लोग थोड़ा पैकेट ट्रेसर पे भी बता देते हैं। एक सवाल था ही नैयर का कि हम अगर घर पे करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमेशा तो राउटर स्विच मिलेगा नहीं हमको, तो विंडोज डी करते हैं, बैकग्राउंड में चलता रहेगा विंडोज के साथ डी। अब हम पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेते हैं, नहीं अब पैकेट ट्रेसर क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है, पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना तो आता ही है,
इंस्टॉल है तो हम लोग ओपन करते हैं। क्लोज करेंगे इसको, क्लोज क्लोज ये लगाना इसको पड़ेगा। क्लोज। वो वाला एक्टिव नहीं है क्या सर जो आप लगाया? फायर वॉल ना नहीं, ओके कीजिए। सर इसको नेटवर्क ये करना अब इसको पड़ेगा। ठीक किया जाए, इसको ठीक करना सीखें। यस। अभी जब भी नेट कनेक्शन रहेगा और पैकेट ट्रेसर खोलेंगे तो हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए ले जाएगा सिस्को के सर्वर पे। हाँ हाँ क्या सर करना है ये इसमें? डिस्कनेक्ट करके फिर कर दोगे, फिर अनकनेक्ट कर दे देना। कीजिए, कर सकते हैं वैसे। जाइए ओपन कर लीजिए पैकेट ट्रेसर। आ गया ना। ऐसा हो रहा है। नेट बंद हुआ ना भाई, हाँ तो आना चाहिए। चेक कर लें क्या एक बार फिर। काम हाँ, disconnect डिस्कनेक्ट हुआ ना। इधर क्या आएंगे नहीं कर रहा है। पैकेट बैटिंग ये वाला मशीन ऑन होता है ना जी? कौन वाला सर, ये वाला? हाँ होता। मशीन ऑन कर दीजिए तो इसको यहाँ से पावर ऑन कीजिए तो सर। हाँ बटन, हाँ छोड़िए, रिलीज। बस कीबोर्ड को खींच लीजिए अपनी तरफ। वो खुल गया लगता नहीं। हाँ सही है। आगे बढ़े, एक बार टेराटम में देख लीजिए तो कहाँ तक हुआ आप लोग का। नीचे तो था एक टास्क टेराटम। सर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया है। कितने हुआ है अभी? अच्छा चलने दीजिए। इसमें स्पीड नहीं बढ़ा सकते, स्पीड बढ़ा दिए जितना बढ़ा सकते थे। हाँ सर लॉग इन कीजिए। स्विच लेना है ना। चलिए मान लीजिए एक स्विच लिए, बहुत बढ़िया। अब एक लैपटॉप लेते हैं, बहुत अच्छे लीजिए लैपटॉप। हाँ और एक सर्वर लेते हैं, इधर 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 ये रहा इस इसका। नंबर पे लैपटॉप के बगल में उसी में इन डिवाइस में ही तीसरे नंबर पे, तीसरे, हाँ वही सर्वर रखते हैं कहीं। हाँ बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग इसको बंद कीजिए, ये ऐसे नहीं खोलेंगे, इसको बंद कीजिए। ये वाला वायर को पहले कट कीजिए या रहने दीजिए, तो भी एक वायर और लगाइए, कंसोल केबल लगाइए। ओ समझ गया। हाँ कंसोल केबल लीजिए, बहुत अच्छे। जाइए कंसोल पे, ठीक है वही है। लिखिए सर ABC, पासवर्ड लिखिए ABC BC @ उधर नहीं
ये अच्छा एक्स्ट्रा हो गया बैक स्पेस ये कंसोल है ना? हाँ। शिफ्ट के साथ हाँ 2 वाले मेरे हाँ 1 2 हाँ। 3 शिफ्ट छोड़ दीजिए 1 2 3 हाँ ये इधर है, एंटर से इधर से लेते हैं अब ना। खोलना वही नोटपैड जी हाँ विंडोज आर 7 इसमें RS-232 हाँ अब ये हमने वही किया जो यहाँ किया हुआ है देख रहे हैं जी सर। ये वही हुआ जो यहाँ अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया अपने स्विच को ताकि मैं यहाँ से बैठ करके स्विच को मैनेज कर सकूं समझ में आई बात और जो काम यहाँ टेरा टर्म या पुट्टी के थ्रू कर रहे हैं आप लैपटॉप पे जाइए क्लिक कीजिए लैपटॉप यहाँ जाइएगा आप डेस्कटॉप पे यहाँ जाइएगा कमांड ये टर्मिनल पे टर्मिनल बस ओके कर दीजिए ओके इंटर कीजिए अब आपका स्विच एक्सेस हो गया यहाँ से अब जो कमांड आप फिजिकल पे चला रहे थे वो सब कुछ यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना भी जो करना है जैसे आपको पहले इसका नाम बदलना है बदलिए क्या लिखिए होस्ट नेम नहीं पहले कॉन्फिग ये कौन सा मोड है पहले मोड को समझिए कॉन्फ़िग में स्विच लिखा में है। सबसे पहले समझिए कि स्विच में अलग अलग मोड होता है तो जब स्विच आपका नॉर्मली बूट करता है तो किस मोड में करता है तो बोलेंगे कि स्विच जब आपका नॉर्मली बूट करता है तो एक्सेस मोड में आता है किस मोड में एक्सेस मोड। एक्सेस मोड में कुछ देखने का काम कर सकते हैं सब कुछ नहीं देख सकते कुछ देख सकते हैं अगर आपको सब कुछ देखना है तो एक्सेस मोड से किस मोड में जाना होगा कॉन्फ़िग में प्रिविलेज मोड में अगर सब कुछ देखना हो और बैकअप करना होगा तो आपको किस मोड में जाना होगा प्रिविलेज। प्रिविलेज मोड में जाना पड़ेगा याद रखिए नहीं और अगर आपको कुछ बदलना भी होगा तो आपको प्रिविलेज मोड में भी नहीं किस मोड में जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा तो और अगर आपको पासवर्ड ब्रेक करना है या ओएस इंस्टॉल करना है तो आपको रिकवरी मोड में जाना होगा तो स्विच का अलग अलग मोड है यस तो अभी किस मोड में हम हैं अभी प्रिविलेज मोड में है। बोलिएगा प्रिविलेज मोड में हम हैं किस मोड में है प्रिविलेज। अब प्रिविलेज मोड से अगर एक्सेस मोड में जाना है तो क्या करेंगे लिखेंगे एग्जिट क्या लिखेंगे Exit। एग्जिट ये एक साइड में लिखिए एग्जिट। हाँ एग्जिट एंटर एंटर अब यहाँ आप लिखिए शो रनिंग कॉन्फिग शो स्पेस RUNNING स्पेस मत दीजिएगा स्पेस मत दीजिए हाइफन दीजिए मतलब माइनस दीजिए माइनस ये अंडरस्कोर हो गया कॉन्फिग CONFIG एंटर क्या बोला ये गलत है पता है क्यों गलत बोला क्योंकि ये देखने वाला काम कहाँ कर सकते हैं हम प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में कर सकते हैं ना कि एक्सेस मोड में शो कमांड सर प्रिविलेज में यूज होता है नहीं ना। गलत जवाब शो में सारा कुछ नहीं देख सकते आप एक्सेस मोड में लेकिन कुछ चीजों को देख सकते हैं जैसे लिखिए शो फ्लैश दिखा देगा तो ये कहना उचित नहीं रहेगा कि शो कमांड नहीं लिख सकते एक्सेस मोड में एंटर कीजिए दिखाया कि नहीं दिखाया ये बताइए हाँ? फ्लैश दिखा दिखा दिया। दिया हाँ लेकिन सब कुछ नहीं देख सकते हैं यहाँ क्या क्या कमांड आप चला सकते हो ये आप चेक कर लो क्वेश्चन मार्क डालिए एंटर कीजिए तो बता देगा कि इस बोर्ड में क्या क्या कमांड चलेगा क्वेश्चन मार्क एंटर क्वेश्चन मार्क किधर आ गया आपका? क्वेश्चन मार्क बोर्ड है कि क्वेश्चन मार्क आपका टेबल में स्वाद आ जाता कुछ नहीं ये रहा ये कंट्रोल के ऊपर है स्वाद आ जाता हाँ? अरे तो यहाँ क्या क्या कमांड चला सकते हैं वो सब कुछ लिस्ट में है कि नहीं है है यस अब आप देखना चाह रहे हो कि शो में क्या क्या कमांड चला सकते हैं तो लिखिए शो स्पेस क्वेश्चन मार्क तो शो में आप इतना कुछ चला सकते हैं शो हिस्ट्री शो ARP शो क्लॉक अब जैसे क्लॉक स्पीड आपको देखना है तो आप लिख सकते हैं शो क्लॉक ये चलेगा यहां भी एंटर टाइम दिखा दिया कि नहीं दिख रहा है सर टाइम लेकिन
हाँ उसी समय का दिखाएगा। वो मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखा दिया। मेरा जन्मदिन दिखा रहा है। आप ही का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। मार्च 1 है। तो लकी आदमी है आप। अरे ये ठीक है 1993। नहीं वो थोड़ा उस बात लिखने के लिए अब आते हैं प्रिविलेज मोड में। आइए क्या लिखेंगे? इनेबल। रन खोलना है सर विंडोज आर से। ये वाला बटन ई वाला और आर वाला दबाना है इसको। ये विंडोज ये बीच वाला बात करते हैं उनसे। हाँ उसके साथ आर को दबाइए। ठीक है। आर फॉर रन। ये रहा सर रन। ये। हाँ हाँ। अब यहाँ लिखेंगे नोट पैड। हो गया इनेबल। अब लिखिए तो शो रनिंग कॉन्फिग। वही कमांड चलाइए देखिए चल जाएगा। रनिंग उसके बाद हाइफन। हाँ जैसे वहां लिखे तो पहली बार रनिंग कॉन्फ़िग ना। दिखा दिया इंटरफेस सर। हाँ दिखा दिया। यही कमांड वहां चला था नहीं चला था क्योंकि एक्सेस मोड में अलाउड नहीं। तो प्रिविलेज मोड में आप सब कुछ देख सकते हैं, कंट्रोल सी। सब कुछ बैकअप कर सकते हैं, सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। बदलने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कंट्रोल सी कीजिए ना अगर आगे तक नहीं जाने की इच्छा हो तो। एंटर करते हुए कंट्रोल सी NOT वो यहाँ है सर ये वाला आई के बाद ठीक है। हाँ नोट टी नहीं एक साथ बस पे हो गया। अब आइए कॉन्फ़िगरेशन मोड। कौन आ गया? चलिए अब यहाँ से हमें नाम इसका बदल के दिखाइए तो। उस नाम अच्छा नेम डाल दो ठीक। पोस्ट नेम एक साथ। अच्छा आज हमको पता चला कि होस्ट स्पेस देके भी हाँ नाम चेंज हो सकता है ना सर। गलती से ये सही लेकिन हो गया। ठीक है। तो भैया आपको कुछ सिखाया सिखाया सही बात। हाँ, हमें सीखे। जब भी फ्री होते हैं तो इनसे डिस्कस करते रहते हैं कितना कुछ चाहिए। नहीं फाइल में नहीं आउटकम्स आते हैं ना। आपको लिखना है कम से कम एक पैराग्राफ पे लिखना है इसी इसे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मुझे इस पे पासवर्ड लगाना है। बताए थे ना पासवर्ड लगाना है। इनेबल पासवर्ड। तो लिखिए क्या लिखना पड़ेगा? इनेबल सीक्रेट। इनेबल सीक्रेट। और तो कुछ सीखना सीखना। इनकम्प्लीट कमांड। पासवर्ड डालिएगा था ना। इनेबल सीक्रेट। पासवर्ड उसके क्या बाद डालना है? अभी आगे पासवर्ड लिखिएगा ना ABC या जो भी पासवर्ड देना हो लिखिए। फिर से लिखिए enable से। फिर से लिखिए इनेबल सीक्रेट। अगर कोई एग्जाम में आप 5 नंबर से फेल कर गए तो 5 ही नंबर का फिर लिखिएगा। 1 2 3। पूरा लिखना पड़ेगा। सर पासवर्ड एक ही लाइन में लिखना हाँ है। वो एक ही साथ। इसीलिए तो अभी एग्जाम्पल लिए हम लोग। जितना मिसिंग था पूरा लिखेंगे ना। इनेबल सीक्रेट उसके बाद जो पासवर्ड देना है वो दे दिए है ना। अब आपने ये तो पासवर्ड लगा दिया। अब आप जो भी काम किए हैं उसको सेव करना है आपको ताकि स्विच रीस्टार्ट भी हो तो खत्म ना हो। अगर अभी आपका स्विच रीस्टार्ट होगा सब खत्म हो जाएगा। कैसे? एंड कीजिए जाइए देखिए रीलोड। रीलोड से क्या होता है? स्विच रीस्टार्ट। चलिए स्टार्ट करिए। RELOAD। सर इसको सेव तो नहीं किया अभी ना। तो जानबूझ के इसलिए ना तो बता हटवाना रहे हैं चाहिए। सर सिखा रहे हैं भाई। यहाँ क्या करेंगे? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन Yes. मॉडिफाइड सेव करेंगे। नो एंटर एंटर। अब जब लोड होगा तो जो आपने चेंजेस किया वो कुछ भी सेव रहेगा नहीं, सब डिस्कार्ड क्योंकि हमने सेव नहीं किया। एंटर
पे नहीं रहना है, इनेबल। देखिए सब कुछ हट गया। इस बार फिर से नाम बदलिए और इस बार नाम रख देना है इसका बिहार, स्विच का नाम रखना है पटना। पोस्ट में पटना और पासवर्ड भी लगा देना है एबीसी पटना। और उसके बाद अब एक बात बताते हैं आपको, जो नैयर आपको सिखाए ना, यस वो सिखाए नहीं, वो तुक्का है। लेकिन आपको एक राज की बात बताए कि राउटर स्विच जो हम लोग यूज करते हैं वो एक स्मार्ट डिवाइस है, और स्मार्ट डिवाइस में आपको पूरा सिंटैक्स नहीं लिखने की जरूरत है। आप शुरू का 4 कैरेक्टर लिख देते हैं ना, यस तो पूरा समझ जाते हैं। जैसे आप कॉन्फ लिखते हैं, कॉन्फ थोड़ी कमांड है, कमांड है कॉन्फ़िगर, लेकिन कॉन्फ का आप कितना वर्ड लिखे हैं? 4 वर्ड लिखे हैं। समझ में आया? अब टी क्यों लिखे हैं? वहाँ टर्मिनल लिखना होता है, लेकिन कॉन्फ के बाद टी से कोई दूसरा कमांड है ही नहीं, इसलिए कॉन्फ पर टीवी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ, EN से भी काम चल जाएगा, क्योंकि EN से कोई और कमांड नहीं, बहुत बढ़िया पकड़े। तो 4 कैरेक्टर लिख देंगे तो काम चल जाएगा, या फिर 2 कैरेक्टर भी लिख के काम चल सकता है, बशर्ते उस कैरेक्टर से और कोई कमांड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सिर्फ ई लिखते तो भी नहीं हो जाता। अब ई से कुछ नहीं रहता तब हो जाता। जैसे आइए एग्जिट लिखिए, अब फिर से एग्जिट लिखिए। अब आइए, अब लिखिए, खाली ई लिखिए, तो यही ना चित्र सेन का क्वेश्चन था। इसे एग्जिट भी है। एंटर कीजिए ना, पूरा मान गया ना। अब लिखते हैं EN, तो EN से और कोई कमांड नहीं है, इसलिए काम कर जाएगा। डालिए पासवर्ड। हाँ, एग्जिट के जगह पे एक बढ़िया सवाल है, लिखिए EX, एंटर एंटर, आ गया। ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? सही, इसके जगह पे दूसरा कोई कमांड रहता तो नहीं लेता। नहीं लेता। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमको देखना है कि स्विच पे कोई आईपी है कि नहीं डाला हुआ। कैसे देखें? शो आईपी इंटरफेस ब्रेक, क्या लिखेंगे? शो आईपी। सर इसी मोड में है? हाँ, इसी में देखने वाला काम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखने और बदलने वाला कहाँ होता है? प्रिविलेज मोड में। देखने, बदलने और बैकअप, देखना, बदलना, बैकअप और रिस्टोर, ये सब होगा। अब शॉर्टकट ही चलेगा। हाँ, कंट्रोल प्लस सी देने से ये देखिए तो कहाँ तक हुआ सॉफ्टवेयर आप ले ऑल टाइम से हो ना। ये है ना। कुछ नाम होगा अभी कितने, लेकिन इसका 0 बाइट्स पर सेकंड। वो है ना। ये सक्सेस रेट है ना, हाँ। मतलब अभी हुआ ही नहीं। नहीं 20% हो गया है क्या? ये बहुत स्लो है। इसको स्पीड देखिए ना, 0 बाइट्स पर सेकंड। 110 ट्रांसफर हुआ, 128। कितना टाइम बढ़ते जा जाने रहा का टाइम नहीं होगा। 128 के लिए तो ट्रांसफर हो रहा है। जॉइन था ये, आने साल में कुछ नहीं। टाइम लगता है उसमें। इसमें भी हम लोग ट्राई नहीं सर, करेंगे। अभी तो 128 ही हुआ है। हैं? 0 दिखा रहा है सर। एक बार वहाँ लाइए तो 0 तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो पंगा किए हैं इतना देर में। तो इसको थोड़ा शेक कीजिए इधर, तेरा टब वाले को, ये वाला। हाँ, खींचिए नहीं इधर थोड़ा। नेट ऑफ किया था ना तभी। नेट सबसे नेट से नहीं लगता उसमें। 20 मिनट लग गया है। तो हो जाता है। इतना तो नहीं लगना।
कौन से स्विच पे कर रहे हैं? उसी वाले पे ना जिसका ये बैकअप लिए थे। हाँ, वही है। 3560 में है। जी सर। एक बार क्लोज कीजिए फिर उसको नहीं है ना Cancel कीजिए। कैंसिल कर दें सर। क्लोज कीजिए एंटर मारिए। जाइए फिर से लिखिए कॉपी एक्स मॉडल Copy. कॉपी COPY स्पेस एक्स मॉडल एक्स मॉडेम कोलोन H35600.min स्पेस फ्लैश ये लोकेशन है सर ना? हाँ कोलोन H3560.bin bin एंटर। थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिएगा। जाइए जल्दी फाइल पे जाइए। हाँ फाइल पे जाइए, ट्रांसफर पे जाइए, देर नहीं कीजिए। एक्स मॉडल पे जाइए, एक्स मॉडल सेंड पे जाइए। हाँ सेलेक्ट कीजिए, सही जगह आ गए हैं। तब किस बात का डबल क्लिक ओके। बहुत इतना स्पीड से हो रहा है, अब होगा इतना चल रहा है इसलिए। समय बहुत टाइम लगा दिए थे इसलिए। अभी भी समय लगा रहे थे। अगर हम काम किए हुए हैं डेस्कटॉप सपोर्ट करते सब काम में इतना टाइम बैठ के वहाँ पे थोड़ा सा और स्पीड बढ़ेगा अभी। हाँ विदेश में कतर में था सर, कतर का काम उसी में था। क्या आराम लगा। हमेशा चल जाता है। 3 महीना इतना जान लिए, 15 दिन आप लोग घर में रेस्ट कर लीजिए, सब ये बात सही है। सब जीरो, सब जीरो है। कुछ नहीं आएगा। ऐसा थोड़े होगा। ऐसा ही है सब सिस्टम। जीरो तो नहीं होगा लाजी नहीं चलेगा। जीरो नहीं होगा लेकिन हाँ वो याद flow नहीं खत्म रहेगा। हो जाएगा। हाँ, follow Flow खत्म। बिल्कुल खत्म। तो 2013-14 में ना ये डेस्कटॉप जैसे विंडो इंस्टॉल वाला सर्विस पैक हम कर लेते थे, अभी भी हमको याद है। वो प्रैक्टिस में है आपका ना। आईफोन थोड़ा भूल जाएगा आदमी। आईएसओ से हम उसका विंडो यूट्यूब से डाउनलोड करके विंडो उस टाइम चढ़ा लेते थे, सब कर लेते, सर्विस पैक चढ़ा देते थे। अरे सब तो अभी भी हो जाता है। भूल थोड़ी गए हैं। अब हाँ छोड़ दे उसको, 10 साल हो गया नहीं छुए फिर दोबारा। अपना लैपटॉप होते जाते हैं किसी से करवा लेते हैं, नहीं करते। लेकिन हाँ किए हैं, याद है हमको। नहीं करते हैं लेकिन ना नहीं करते नहीं। ओएस वगैरह। हाँ अगर आपको आता होगा तो 500 रुपये का ही बर्बाद करते हैं, ये भी तो है ना। ठीक 2 ही मिनट होता का है, काम है कि करवा नहीं लेते हैं, OS? मतलब कि सब कस्टमर है मेरा दुकान वाला जितना है सब दुकान में। किसी ने गया तो मैं बैठे उतार लिया, नहीं होता है कि उसका भी छोड़ दें, ऐसे थोड़ी कि हम भूल गए हैं। सब याद है हमको। कतर ले चलना है सबको। ले जाकर बड़ा वाला बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करने। क्या बात कर रहा भाई। और प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कमांड नहीं याद रहेगा, बाकी तो सब प्रोसेस याद रहेगा। एक बार देखेंगे दोबारा बस। अच्छा ठीक है, पढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह याद रहे, हम दुआ करेंगे। 15 दिन बाद घर में बैठ कर ये पता है? स्विच एक्सेस कैसे कर रहे हैं सब भूल जाइएगा। अभी की तरह हम जो काम किए हैं बेसिक ना, आदमी नहीं कमांड बोल रहा है भूल जाइएगा, Basic लेकिन नहीं, बेसिक कमांड- चीज तो आदमी याद कमांड भूल रखेगा। जाएंगे, ये हम हाँ। बोल रहे हैं कमांड हमको अभी भी नहीं याद है। हाँ कमांड नहीं लेकिन याद ये जो रहेगा। कर रहे हैं ना, इधर उधर ये जाना नहीं ये सब तो आदमी फटफट कर लेगा। नहीं भूलेंगे क्या, तो इतना तो नॉलेज है कि हाँ। आदमी क्या से क्या होता है तो कर लेंगे। कमांड तो अभी नहीं याद है। कमांड नहीं याद रहता है, थ्योरी आदमी हमेशा भूल ही जाता है। कमांड तो हॉट पॉच होता ही है भाई। अगर वीडियो सर का नहीं देखोगे ना, हाँ, नहीं सब मिल जाता है। बीजेपी HSRP सब मिल जाता है, हॉट पॉच होता है। तो आदमी देखेगा अभी डेली। तो कुछ नहीं है। आप लोग राउटर अभी पे- डेली देख रहे हैं। राउटर हाँ, पे जाओगे देखना ना, पड़ेगा। राउटर पे कहता है दिमाग का BRRP या HSRP या दिमाग का BJP दही हो सब जाएगा। आप जान रहे हैं, हम जब ये सब जानते थे तो आप लोग सही बताइए, आप लोगों को कुछ मालूम चल रहा था उस वक्त शुरू में ना। जब हम कमांड वगैरह इधर उधर कर रहे थे, ना, इन लोग को लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखिए हमसे आगे चल गया, हम वहीं पे रह गए।
चल गए हाँ कि नहीं। अब भाई माइंड मत कीजिए। है ना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? ऐसा समझने इनका क्या है आपका ना, लैंग्वेज कि प्रॉब्लम आप है। और तुम में समझ जाते हैं, लेकिन जब फ्लो जाता है ना तो उसमें ही नहीं पकड़ पाते हैं। हाँ हाँ बात सही। वो सही है, लेकिन पता है क्या कीजिए, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, बस यही लैंग्वेज में गड़बड़ है आपका, बाकी सब सही है क्या? चलिए ठीक है, इसके नहीं, लिए नहीं। अच्छा हाँ मान गए आप लोग को, हम ठीक लोग है। तो भाई सहपाठी हैं तो चल जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, उस लेकिन वक्त का बात दूसरे आप को- सोचिए। हाँ आप सोचिए, जैसे आप बोल रहे हैं ना, इसी को आप कर दीजिएगा लास्ट में, सब सही हो जाएगा। हाँ जी सोचिए, जो बीच में 2 महीना तक क्या चीज़ है, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी पता नहीं चला मुझको, वैसे ही अचानक यहाँ आने के बाद फिर से वो सब रिपल हो। नहीं तो आप हम नींद में विदेश से आना, देखिए आप लोग को हाइफेन याद नहीं है, ठीक है, अच्छा बोले कि हाइफेन का जरूरत ही नहीं पड़ा, जो वर्ड नहीं सुनिएगा जल्दी से, हाँ कि नहीं, वो आप टाइपिंग कर रहे हैं आपको सब याद है। अभी देखिए क्वेश्चन मार्क तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे है, लेकिन सबका कीबोर्ड ऐसा कीबोर्ड थोड़ा यूज सा नहीं, different हाँ क्योंकि वो डिफरेंस हाँ, इसलिए मालूम नहीं चलता, ऐसा नहीं है। वो ठीक है कि हम क्या बोले, हार्डवेयर में जो काम हम कर चुके हैं सॉफ्टवेयर में, उस चीज को तो हम 10% और एक बात बोलूँ आपको, तुरंत एक हार्डवेयर और का काम, हार्डवेयर का काम अगर आप 10 साल पहले सीखे हैं तो आप 5 साल बाद जाकर कहीं तो कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा वो काम। लेकिन सॉफ्टवेयर वाला जो इश्यू है, छोड़ दीजिए 6 महीना, आप सिस्टम देगा, बोलेगा डिस्प्ले लाइट मैनेज करके दीजिए, भाई आपको खोजना पड़ेगा ऐसे 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 कहाँ पे, ऐसा ही है प्रॉब्लम। अब उस वक्त जो है गए ऐसे दावे ऐसे, हाँ ये खुल गया, हाँ हो गया। फॉलो अप में रहने से यही फायदा है ना, फॉलो अप टूट जाने के बाद सब खत्म। ऐसा नहीं, अभी लगभग 5-6 साल से वहाँ कितना साल काम किया? 1 साल वहाँ पे, 1 साल इधर, 1 साल किए। अभी जाना है ना वहाँ। हाँ देख लेते हैं, ये ख़त्म होने दीजिए, सीखने को अच्छा से रह गए तो अच्छा से करके फिर जाएंगे। मिल जाएगा वीजा। कतर तो हाँ। एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहीं नहीं मतलब करना। छोड़ वो क्या है ना भाई, बिना बोले ऐसा नहीं है, दूसरा कंपनी मिला ना है। ना कुछ भी नहीं, आप ही ने बोला है कि बिना बोले हम आए थे। बिना बोले आ गए थे, एक्सपायर हो गया ना वो वाला ये, वो वाला ये वीजा बताया एक्सपायर हो था। गया होगा। हाँ खत्म, नया वीजा तो क्या, नया दूसरा वीजा कंपनी पे, है। हाँ दूसरा कंपनी, वीजा मिल जाता है आराम से। तुरंत ऑन डिमांड है वीज़ा, है कि नहीं। आप पैसा दीजिए, 72 में तो मेरा हाँ विथ इन 15 डेज एवरीथिंग विल बी रेडी। हाँ 15 दिन का अंतर, वीज़ा मेडिकल, कतर ही क्या बोल रहे हो? कतर में ठीक रहेगा। इन्हीं के साथ देखेंगे। वहाँ इन्हीं के साथ जाएंगे। अच्छा है। तो पता है। देखिए दुबई क्या है ना, दुबई ना ना फ्री दुबई वीज़ा, भाई नहीं। दुबई जो भी आदमी फ्री वीज़ा में अब तक गए हैं, अच्छा फिर ही वीजा मिलाना है कतर। पर हमको तो वीजा फ्री मिलने के बाद जाना। नहीं, वीज़ा तो मिलने के बाद करा, लेकिन वो वीज़ा फ्रीलांसिंग वीज़ा होना चाहिए, तब ना जाके कंपनी में आप दिखाइएगा जो हम मेरे पास ऐसा है मतलब वहाँ जाके जब खुलना है। हाँ अच्छा वैसे तो रिस्की नहीं है, यहाँ मिल से- जाएगा। जब मिल जाता है वैसे। रिक्सी थोड़ा तो होबे करेगा शुरू में, स्टार्टिंग में, अगर दिल में यहीं से पत्थर बांध के जाइएगा ना, देखिए, अरे यार तो ऐसा तो कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। ट्रैक लेकिन होना चाहिए। नहीं, अब ऐसा जा रहे नहीं। CC ने करके तो सिर्फ CC ने नहीं, करके तो नहीं डेस्कटॉप मिला। मैनेजमेंट वाला कर अगर देगा 3 महीना नहीं जॉब मिला तो हाँ। एडवांस एक्सेल पे पहुंचे तक किसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट BC में लग जाएगा, तो उसी तरह से लग भी जाएगा, तो अपना खर्चा मल्टी टैलेंट होके हम आदमी को यहाँ जाना पे सीखे हैं, एक BC क्यों करते हैं, उसको भी कुछ कमांड हो जाएगा एक्सेल ना। पे है कमाल। अब कर इसका हाँ कर लेते हैं, तो होता है ना सारा फॉर्मूला है तो उसको हाँ? सारा फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, रूल टेक्नोलॉजी सब कर लेते हैं। एक्सेल पे बैठते हैं। एक्सेल का भी हाँ, वैसे एक्सेल तो क्लास 10th में है, तो हार्डवेयर तुम जानते मास्टर हो? इन एक्सेल। हार्डवेयर का तो मतलब अभी क्या कर रहे हो? हार्डवेयर कर रहे हो? ADC और ACC। नहीं, जॉब किस चीज़ का कर रहे मेरा जॉब नहीं है, मेरा खुद का ही बिजनेस है, हो? अच्छा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर 2012 से पाल अच्छा अच्छा। हमको सारा कुछ किए हुए हैं, मीडियम को याद है, बोल है ना, भूल जाएंगे। 5-6 साल हो गए किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर किए हुए, लेकिन आज भी स्टाफ हमें बताते हैं, करते नहीं ऐसे बताते हैं। लाइन पे है, उस लाइन पे है ना, बताते रहते हैं, याद है, छोड़ दीजिएगा कंप्लीट उस काम। कुछ एंटीना तो पहले तो एंटीना से इंटरनेट चल रहा था, क्या हम थोड़ी भूल हाँ, गए, एंटीना से थोड़ी चल- अब तो फाइबर से चलता है। अच्छा कम टू द पॉइंट कतर पर विजिट वीजा पे जाएंगे तो मिल जाएगा। काहे नहीं, उसके अलावा इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? डेस्कटॉप मैनेजमेंट। डेस्कटॉप मैनेजमेंट करते अब खाली रहिए, जाके अच्छा है। सीसीएनए वाला खोजेगा नेटवर्किंग का तो उसे मिलना मुश्किल है। हाँ बात सही बोले।
2 दिन का नहीं कौन से? वो तो ट्रैवल शूट में भाई हाँ। बाकी तो थोड़ा डिटेली थोड़ा सीखना पड़ेगा ना हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर अरे डेस्कटॉप बोल रहे हैं मिल रहा है कि 2 दिन का है तो ट्रैवल शूट में 2 दिन का है बाकी थोड़ा डिटेली तो सीखना पड़ेगा ना कम से कम 1 महीना देना पड़ेगा कौन सी में डेस्कटॉप बनेगा ना 4-5 दिन का कोर्स है सिर्फ डेस्कटॉप ठीक है उसके लिए टाइम ऐसा डेस्कटॉप मैनेजमेंट में ऐसे क्लासों में तो थोड़े 2 दिन होगा प्रैक्टिस भी तो जरूरी है ठीक है 2 दिन में होगा तो 2 घंटा क्लास लेना था ना 2 ना, एक दिन दिन तो निकल गया इसमें। डेस्कटॉप मैनेजमेंट में है आपका एप्लीकेशन सपोर्ट वहाँ पे Application support। एप्लीकेशन सपोर्ट अभी कहाँ से आ गया एप्लीकेशन सपोर्ट बोलने का मतलब जैसे यहाँ का हार्डवेयर सपोर्ट होता है ना हाँ वो तो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा हाँ विदेश में हार्डवेयर इश्यू 0 के बराबर क्योंकि वो लोग के पास इतना पैसा है जो वो आपको खराब होगा लैपटॉप फिर हाँ, वो ठीक नहीं कराएगा वो फेंकाएगा डायरेक्ट उसको नया चाहिए हाँ कि नहीं नया है आपका उस एडमिन में लाके ज्वाइन कर दीजिए डाटा जितना है बैकअप लेके उसमें कॉपी कर दीजिए तो मतलब बाहर के एडिटिंग हार्डवेयर तो हम लोग खुद ही कर देंगे यार तो कॉपी बाहर के बैकअप हार्डवेयर को वगैरह। मतलब में रखता है हाँ ये सीखना बेकार है तो हार्डवेयर नहीं हार्डवेयर जरूरी पड़ेगा कौन चीज में जैसे पेन सिंपल ड्राइव ट्रैवल खराब हो गया तो पेन ड्राइव बना दिया पेन ड्राइव तो चल भी नहीं करता ऑफिशियली हाँ, USB पोर्ट सब बंद रहता है अच्छा। विदेश में कहिएगा हाँ ये सब पोर्ट जितना है सब लॉक रहता है। सब लॉक रहता है सर का है ना लॉक तो कॉपी पेस्ट कैसे करता है सर जो नेटवर्क में रखे हैं अभी हाँ। सब बंद रखे कॉपी हैं कैसे करता है फाइल वो सब नेटवर्क डेटा थ्रू होता है नेटवर्क नेटवर्क डेटा जैसे सर बताता है वैसे हाँ पर वो शेयर ड्राइव होते हैं वो लोग का सब एक दूसरे से घर का आईपी के कुछ थ्रू अपना इधर से उधर कर दिया हाँ और एक खूबी है वहाँ पे जो आप अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट जितना भी है जो ऑफिशियल आपका सिस्टम रहेगा उससे कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए मिलेगा ही नहीं आप कैसे कॉपी कीजिएगा उसमें डेटा तो को यहाँ भी है वहाँ छोड़ो तो यहाँ भी कंपनी में से करता है अपना सिस्टम देता है ना हाँ, तब सब- बाहर का कोई चीज़ एक्सेस सब नहीं बंद करके करेगा रखते हैं ना। वहाँ कौन सी हर जगह चलता तो है एडमिन बंद रखता है हाँ सारा कुछ बंद रहेगा बंद तो करके अपना ही पेन ड्राइव लगा के कुछ नहीं कर पाओगे एक्सेस नहीं करेगा तो इसीलिए वो सब झेल जाल है नहीं हार्डवेयर इशू में जैसे अभी किसी का अब हम हैंग लोग करने जैसे लगा डेस्कटॉप सिस्टम मैनेजमेंट सीखेंगे तो वहाँ मिलेगा जब उसका हाँ काहे नहीं? ट्रैवल शूट काम आएगा वहाँ यही ना? हाँ ट्रैवल शूट बनाने वाला काम नहीं ना ना वो लोग ये चीप लेवल वाला काम नहीं किया समझे ना यही चीज़ जानना चाह रहे थे चीप लेवल वाला काम नहीं है ठीक बोल वहाँ रहा पे। हूँ 2 दिन में हो जाएगा बनाने वाला यहाँ कर सकते हैं यहाँ हो सकता है बाहर ठीक बोला पैसा Freelancer करना है तो हो नहीं, फोन अपना ही करना देखिए बनाने वाला अगर आपके पास नाम ट्रैवल रहेगा, शूट काम आएगा भाई यही ना कंपनी अब में बहुत बाई से चांस ऑटो नहीं हुआ कंपनी ने 10 को वहाँ कार्ड अगर आप ऐसे 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 लगा दिया आदमी को तो वहाँ तो जॉब उसी का मिलेगा एडमिन टाइप का कहाँ पे वहीं बाहर में कतर में एडमिन का जॉब अब मिलेगा जैसे और आपका क्वालिफिकेशन है जैसे एक्सपीरियंस है वैसे जॉब वो प्रोवाइड करता है हाँ, अब कितने साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं मेरा कुछ अलग सीन था मुझसे जब मैं IT सपोर्ट वाला में गया ना काम करने इंटरव्यू से कुछ नहीं डायरेक्ट बोला काम करो तो पूछा भी कुछ भी नहीं Interview हमको नहीं शुरू पुरानी हो गया फोन से पूछा वो केरला का बंदा था हाँ तो तुमको क्या क्या आता है हाउ मच ऑफ यू नो दिस IT टूल यू नो डाटा बैकअप कॉपी जानते हो हाँ दिस कितना सैलरी लगाया था लेके गया बोला सिस्टम रेडी मेक द सिस्टम बी रेडी यू हैव टू भाई डिप्लॉय बोला द था कि काम सिस्टम टू हो दैट जाएगा। ऑफिस हाँ ओके विद इन अ मिनट आई कैन डू दिस हो गया सैलरी कितना लगाया था ये मेरा 6000 था वहाँ का 6000 हाँ तो 6-4 दिन लगभग पता है कितना कितना हुआ हो गया यहाँ का 1500 बोनस मिल गया था 1 लाख से ऊपर हो गया तो 1 लाख से ऊपर होगा अच्छा था डायरेक्ट छोड़ के आ गया भाई कितना का था वहाँ का कुत्ता काट लिया आप यहाँ पे यहाँ बिजली काट दी अभी उनका सैलरी 2 लाख रुपये है अभी तक में मेरा जो फ्रेंड सब है एक्सपीरियंस हो जाता भाई हाँ वो इतना वो लोग का इंक्रीमेंट हुआ क्या बोलूं अरे उतना उतना जितना काम में तुम गए थे उतना तो हम लोग भी कर लेंगे यार कोई भी कर लेगा आप जाइए तो महाराज हाँ लेकिन आना चाहिए बस कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा आना चाहिए निकलवाओ नहीं सर पक्का ना हाँ। सब ये लोग सब लोग ले जाके कतर में डालते हैं अभी तक आप मैनेजमेंट वाला करके उन्हें वीजा निकलवाओ चला जाए ऊँट चलाने के लिए भेजते हैं कतर पूरा में। दिमाग में स्टोर कर रहा है कौन क्या बोल रहा है नहीं ऐसा भी नहीं ना, है ना। ना भाई चरवाहा वाले का बहुत खतरनाक दिखाता है नहीं अभी यार था गोट खाली हाँ। फिर क्या दिक्कत है ऊँट चलाने में क्या दिक्कत है अरे दूध इसी फ्री से में कुछ मिलता रहता है है वहाँ थोड़े पे। ना खाना देता है AC रूम में सोने देगा
एसी रूम में सोने के लिए, सबके लिए। नहीं चलो वहाँ का तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं कि सबको एसी रूम में, फिर बिल्डिंग कैसे बन जाता है, सब एसी रूम में रहता है रहने के लिए सबका एसी है, एसी विदाउट एसी। एक क्या बोले, एक अरे तो चींटी भी टाउन जिंदा नहीं रह पाएगा वहाँ रात पे, में चींटी ना। नहीं है कतर में गर्मी की वजह से। तो टाउन में ना टाउन basic क्या, वो need है जितना वहाँ पे। गल्फ कंट्री है, हाँ, जिंदा रहने के लिए एसी जरूरी है। वो तो ज्ञान चाहे लेबर हो, चाहे आपका नीचे पोछा देने वाला हो, कुछ भी हो, उसका हर एसी रूम में एसी लगा रहता है। रह ही नहीं पाएगा। रात में ना एसी रहेगा, दिन में दिन में तो डीसी रहता है। देखिए, एक तो वहाँ का गवर्नमेंट जो है हाँ, बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल है, हम्म, मतलब जनता पब्लिक के लिए, खाली उन लोग का पब्लिक के लिए नहीं, सबके लिए जो भी है उस देश में। जैसे ज़्यादा गर्मी हॉट डे आएगा समर सीजन, तो उसमें टाइमिंग स्लॉट ही बदल देगा वो लोग। जैसे धूप 10 बजे से लेके आप 5 बजे तक बहुत धूप है ना, बंद, इस टाइम में पूरा कतर बंद होना चाहिए। 5 बजे के बाद 5 बजे से रात 10 बजे तक कीजिए। नाइट शिफ्ट। हाँ, 5 से 10 बजे रात तक कीजिए, या सुबह 3 बजे से लेकर आप 10 बजे तक कीजिए। आपको मारने के लिए थोड़ी भेजेंगे बिल्डिंग के काम में, धूप में मरने के लिए, वो तो बस ही नहीं कंस्ट्रक्शन पाएगा। लाइन में ना, 43-45 सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस तो इधर भी हम लोग अब तो यहाँ भी हो गया है। 40 बोलना 50। हाँ 50 प्लस होगा वो। गर्मी वहाँ पे ऐसा है ना सर, जो एहसास नहीं, खाली मतलब पसीना तो फर्स्ट बात दिखेगा नहीं बॉडी में। हाँ, पसीना थोड़ा सा भी, कुछ भी नहीं महसूस, लग रहा जल रहे हैं हम, आग में हैं। आग में आ गई। जैसे फर्स्ट डे हम गए वहाँ पे, महीना नवंबर का, जैसे ही सर एंट्री मारे ना कतर में, यानी एयरपोर्ट से ऐसे करके दौड़ के फिर आके घुस गए एयरपोर्ट में। कि कसम से मतलब ऐसा चक्कर आया सर पे, कहाँ आ गए हम, कि आग का गोला होता है ना, वहाँ पे पहुँच गए। वो लोग हंस रहा है सब बंदा पूरा ऐसे ही होगा अंदर में, अचानक निकला हाँ? आग जैसा पूरा। वो लोग बोला अभी तो गर्मी है, ठंडी आ गया, ठंडी, तुम ठंडी में ऐसा कर रहे हो। हम बोले तो गर्मी कैसा है भाई? बोल रहा है ऐसा है। कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, बोलिए। कह रहे हैं, उसे झुलसे का तो पैसा दे 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए। नहीं, आपको बाकी बात जो है, जब सेट हो जाइएगा ना तो आपको धूप का एहसास भी नहीं होगा। सुबह सुबह ड्यूटी है, गाड़ी एसी वाला गाड़ी में लेके जाएगा। Used to हो जाता है। हाँ, अब आपको ये जैकेट होना चाहिए गर्मी में भी। फिर इतना हार्ड एसी रहता है ना लोग का ऑफिस में। ऐसे ही पूरा फॉल सीलिंग रहेगा चारों ओर, सेंट्रल लाइन एसी। 18 में आरबी लोग इतना मतलब बदमाश हो लोग, 18 में लाके एसी छोड़ देगा, पूरा एसी से कांपिएगा अगर वैसे बिना इसका चल जाइएगा। आपको महसूस ही नहीं चलेगा जो हम गर्मी सीजन में है। फिर निकलिए, गाड़ी लगा रहेगा, स्टार्ट हो गई, गाड़ी को बंद में रखता है लोग। एसी चलता रहता है। हाँ, नहीं तो हिट हो जाता है ना। चलने दो, तेल सस्ता है। गए आप, खाली घुस गए अंदर ही में, बेसमेंट में पार्किंग, बेसमेंट में पार्किंग है, तो बाहर का धूप का नज़ारा ही नहीं मिला आपको। फिर जाकर रूम जाइए, तुम भी एसी। देखिए तो कितना परसेंट हुआ? अब हो गया होगा। लेट हो जाए सर, इसी में करते हैं ना पैकेट रेसर में। ठीक है ना, IP डालिए। आईपी डालिए पहले। हाँ, please। कहाँ से? इसमें सर IP कैसे का, इसमें तो ठीक है, तो हम निकलेंगे। IP इंटरफेस पहले इंटरफेस पे जाएंगे, क्योंकि स्विच में आईपी डाला जाता है वीलैन इंटरफेस के। हाँ, तो लिखेंगे इन इंटरफेस विलन। ठीक है। वीलैन 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही वीलैन बना होता है, वो है वीलैन 1। अब आईपी इस पे डाल दीजिए, IP एड सेम कमांड है। आईपी एड्रेस, हम्म, और जो आईपी डालना है इस पे, क्या आईपी डालना है? 192 ये तो स्विच पे डला रहा है सर। हाँ। IP। 168.1.1 डाल दें। हाँ, डाल दीजिए, सबनेट मास्क डालिए। 255 255 255 .0, बस कर देंगे नो शटडाउन, ताकि अगर एक डाउन भी मैनुअली किसी ने किया हो तो वो ऑफ हो जाए। नहीं सर इसमें भी डू शो IP, बिल्कुल ये सही। काम करता है। शो IP एड्रेस इन आईपी इंटरफेस ब्रेक, BRIE। डू लगाते हैं तब जब प्रिविलेज मोड का कमांड कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाना हो।
है ना। एग्जिट लिखेंगे तो डायरेक्ट हमको प्रिविलेज मोड में यहाँ से भेज देगा। सर इनका हो गया अभी। अब जाके स्विच में भी करना है सेम चीज़। तो स्विच ही पे तो कर रहे हैं। स्विच पे हुआ ओ यहीं से होगा ना। और सिस्टम पे स्विच पे आप आईपी डाल दिए, जी होस्ट सर। नेम चेंज कर दिए, पासवर्ड लगा दिए, टेलनेट इनेबल किया। एक स्टेप पीछे आएंगे, लिखेंगे क्या, लाइन VTY, लाइन VTY स्पेस नहीं है ना। स्पेस BTY स्पेस 0 कॉमा स्पेस स्पेस स्पेस। कॉमा नहीं, स्पेस 15 15 एंटर। अब इस पे हमें पासवर्ड लगाना है, तो लिखेंगे पासवर्ड, और जो पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड, जैसे ABC। एंटर। अब लिखना है उसके बाद लॉगिन। ये 3 लाइन का कमांड यूज करके आप टेलनेट इनेबल कर दिए। एक साथ हो गया। अब जो भी आपने काम किया उस सबको सेव करना है, तो पहले एग्जिट लिखिए। एग्जिट लिखिएगा तो डायरेक्ट कहाँ जाइएगा, प्रिविलेज मोड। फिर लिखिए एंड, लिखिए एंड END, तो डायरेक्ट प्रिविलेज में पहुंचा देगा, कहीं भी रहिएगा। एग्जिट से एक स्टेप पीछे और एंड से डायरेक्ट प्रिविलेज मोड। और W क्यों लिखे, जो चेंजेस किए उसको सेव करने। इसी के लिए आप राइट भी लिख सकते हैं, इसी के लिए कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक कमांड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका बैकअप लेना है। इसका बैकअप लेना है तो बैकअप कहाँ लीजिएगा, सर्वर पे। जी सर। तो बंद कीजिए इसको भी, लैपटॉप 0 वाले को। सर्वर पे आइए, खोलिए, डेस्कटॉप पे जाइए, इसमें यहाँ IP कॉन्फ़िगरेशन डालिए। आईपी देखिए 192.168 डॉट दे रहे हैं बीच में ना, जी सर। तो दीजिए, दे रहे हैं। हाँ तब ठीक है। 1.2 बस, देखे अपने आप सबनेट मास्क ले लिया। अगर क्लास C का डाले तो B का डालते तो क्या लेता, 255.255.00 वो भी डाल के देखा जाए क्या। पहले मिटाइए, क्लास कितना का डालना है? DHCP को चेक कीजिए ना जनाब, काहे मिटाइए, जाइए DHCP को चेक कीजिए। हाँ वहीं पे DHCP का बहुत बढ़िया, ओके कीजिए ना पहले, खुद ही हटेगा। हट गया। अब दोबारा डालिए, यहाँ पे लिखिए, हाँ लिखिए 172.116.0.0.01 टैब दबाइए, टैब दबाइए। इंटर भी दबा के क्या लिया, B क्लास क्लास B का लिया, समझ गया ये। अब ऊपर चलिए, लिखिए 10.10.10.10 ऊपर आइए। स्टैटिक आईपी पे है। अब जैसे ही 10 डॉट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सबनेट मास्क क्या होगा, /8 मतलब 255.0.0.0 टैब टैब। पहले मिटाइए, इसको मिटाइए, चलिए ऊपर जाइए, अब टैब कीजिए। समझ में आया। फिलहाल आईपी डाल दीजिए समझाने के लिए, थोड़ा सा सबनेटिंग जो पड़ेगा हटा दीजिए। उठाइए। सेम आईपी डालेंगे ना। चलिए क्लोज कर दीजिए उसको। हो गया। इसमें आईपी हो गया। क्लिक कीजिए उसको वापस सर्वर पे, इसको बंद कीजिए, पहले काटिए। हाँ वहीं से वेरी गुड। आप सर्विसेज में आइए, सर्विसेज यहाँ TFTP पे जाइए, ठीक है, ऑन रहना चाहिए। क्लोज कीजिए इसको। ऑन ही तो है। अब बैकअप लेना है आपको, ये भी कल बता चुके थे फिजिकल पे। एंटर कीजिए, ये सब बेसिक काम है स्विच के ऊपर। एंटर कीजिए।
चलिए लिखिए कॉपी स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग, टैब दबाइए और स्पेलिंग गलत हो रहा है, यू हटाइए, यू हटा के टैब दबाइए, STAR स्टार्टअप। अब टैब दबाइए, पूरा लिख लेगा। हाँ लिखिए TFTP मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को कहाँ सेव कर दो, TFTP पे एंटर कीजिए। तो बोलेगा किस नाम, एड्रेस पूछ रहा है पहले, तो एड्रेस किसका डालेंगे, TFTP सर्वर का। जो क्या डाले हैं, गलती कर रहे हैं, सब गड़बड़ कर दिए, फिर से लिखिए। यहाँ आपको एड्रेस डालना होगा TFTP सर्वर का, जो है 1.2, जो है 1.2। TFTP क्लिक करना पड़ेगा ना, इंटर ना। ठीक लिख रहे हैं, लिखिए ना TFTP, एंटर कीजिए, डालिए यहाँ IP TFTP सर्वर का, पूछ रहा है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, मतलब रिमोट होस्ट किसको कह रहा है, TFTP सर्वर को। IP लिख दें उसका, हाँ 168.1.2। एंटर। फाइल ने बोल रहा है पटना कॉन्फ़िग के नाम से कर दे, बोल दे हाँ कर दो, एंटर मार दे। सेव हो रहा है कहाँ, सर्वर के ऊपर, हो गया ट्रांसफर, चलो बढ़िया। नहीं तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना सीख लिए नहीं। अब मान लीजिए कि फ्लैश का बैकअप लेना है, मतलब वो OS का बैकअप लेना है, तो पहले लिखेंगे क्या, शो फ्लैश एंटर। अब इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम आपसे टाइप करने में दिक्कत हो, थोड़ा सा हाथ हटाइए, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ तक ऐसे ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे इसको, ऑलराइट। अब लिखिए कॉपी फ्लैश स्पेस TFTP एंटर। सोर्स फाइल नेम कंट्रोल भी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए या कंट्रोल भी कीजिए, राइट क्लिक नहीं काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पेस्ट कीजिए ना, एंटर कीजिए। एड्रेस किसका एड्रेस से मांग रहा है, TFTP का, तो ऑलरेडी मालूम ना, डालिए 192.168.1.2 एंटर एंटर। हो गया जी। अब लिखिए यहाँ पे शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, टैब दबाइए ना, हाँ हमारी एंटर। अभी है कंट्रोल C कीजिए, अब हाँ कंट्रोल C। अब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को मान लो कि हम डिलीट कर देना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो लिखेंगे erase। इसके लिए कमांड क्या चलेगा, erase, ERASE। लिखेंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ST, फिर गलती, erase के बाद बताइएगा ना क्या erase करना है, स्टार्टअप START, टैब दबा दीजिए, एंटर कीजिए, एंटर, बहुत अच्छे, एंटर कीजिए। अब लिखिए शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एरर देगा, बोले ऐसे नहीं है क्योंकि आप डिलीट कर चुके हैं, एंटर। क्या कह रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन हमने एक जगह पे बैकअप तो बना के रखा है ना, सर्वर पे, वहां से लेकर के आते हैं, तो क्या लिखेंगे, कॉपी, क्या करेंगे, कॉपी करना है, हाँ तो कीजिए ना, लिखिए कॉपी, लिखेंगे TFTP स्पेस, पहले कहाँ से लाना है, वो कहाँ पे लाना है, तो लाना क्या है, स्टार्टअप में, तो लिखेंगे स्टार्टअप, एंटर एंटर। हाँ डालिए क्या IP था, 192.168.1.2, किसका, TFTP सर्वर, एंटर।
क्या फाइल का नाम था? देखो पटना हाइफन CO स्पेस नहीं हाइफन मतलब माइनस CONFG आई नहीं रहता CONFG NFG एंटर। यही नाम रखना है ना? हाँ रखना है, एंटर मार दीजिए। अब लिखिए शो स्टार्टअप कॉन्फिग STAR टैब दो, एंटर। कुछ समझ में आया बैकअप लेने का फायदा? क्योंकि आपका अगर डिलीट भी हो जाए जाने कैसे भी इंटेंशनली एक्सीडेंटली तो आप उसको वापस ला सकते हैं। कंट्रोल C कीजिए। अब आपको IS फाइल को डिलीट करना है तो लिखो डिलीट फ्लैश। IS को डिलीट करने के लिए क्या लिखते हैं? डिलीट फ्लैश। ये तो फिजिकल पे भी अभी करवाए थे शुरू में। स्पेस फ्लैश, एंटर। राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। राइट क्लिक, पेस्ट, एंटर। यस, एंटर। अब लिखिए शो फ्लैश, एंटर। गायब हो गया ना? यस। अब एक चांस है आपके पास अभी कि अगर आप अभी रिकवर कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर OS इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर स्विच को रीस्टार्ट कर दिए तो इसका मतलब अब एक ही ऑप्शन है, इस पे OS डालिए, इंस्टॉल कीजिए। अभी एक ऑप्शन है कि हम रिकवर कर सकते हैं जब तक ऑन है आपका स्विच। रिकवर करना बता दें? यस। चलिए लिखिए कॉपी स्पेस, कहां से लाना है? TFTP, तो लिखेंगे TFTP। जहां से लाना है उसका नाम पहले लिखेंगे, TFTP सोर्स का नाम पहले और डेस्टिनेशन का नाम बाद में। स्पेस फ्लैश, एंटर। एड्रेस डालेंगे किसका? याद हो गया होगा किसका एड्रेस डालेंगे? सर्वर का TFTP सर्वर का, एंटर। सोर्स फाइल नेम, राइट क्लिक पेस्ट, याद थोड़ी है, राइट क्लिक करेंगे पेस्ट कर देंगे, एंटर, एंटर। आ गया। अब लिखिए शो फ्लैश, एंटर। हो गया? नहीं यस। कोई दिक्कत? आइए थोड़ा इधर आइए। तो अब आपको हम लोग को छोड़ने का टाइम आ गया। फिर हमारा जिम छूट जाए। कितना टाइम हो गया? होने ना हो गया। आइए। भी हो गया होगा। अरे हो गया ये, डन ना? डन डन। अब यहाँ इसके बाद क्या लिखेंगे हम? रीलोड या फिर रिबूट या बूट, क्या लिख सकते हैं? बूट। बस ये अभी किस पे काम कर रहे हैं हम लोग? फिजिकल वाले स्विच पे नहीं। अब आइए, जब तक ये बूट होता है मैं आपको दिखा दूं कि आप कितना कुछ सीख चुके हो। आपको लग रहा होगा कि हम क्या क्या सीखे हैं। CCNA सिलेबस दिखा दे रहा हूँ मैं। बेसिक की बात तो कंप्लीट। स्विचिंग में आओ तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ओवर अ स्विच में हम लोग क्या सीखे? हाउ टू कनेक्ट अ स्विच टू अ PC। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कंसोल केबल के थ्रू कैसे जोड़ोगे? हाउ टू एक्सेस और मैनेज अ स्विच फ्रॉम अ PC से कैसे मैनेज करोगे? हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैनेज ही तो कर रहे हैं इतना। हाउ टू इंस्टॉल OS, यही तो अभी किए हैं। इन अ स्विच यूजिंग हाइपर टर्मिनल या टेराटर्म। हाउ टू ब्रेक पासवर्ड, कल तो यही तो किया था हमने, पासवर्ड ब्रेक किया था स्विच का। हाउ टू चेंज होस्ट नेम, इसमें तो एक नया कमांड भी सिखा दिया नहीं यार आप लोग। हाउ टू असाइन IP ओवर अ स्विच, हुआ कि नहीं हुआ? हाउ टू इनेबल पासवर्ड ओवर स्विच, पासवर्ड लगाना सीखे। हाउ टू इनेबल टेलनेट, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हाउ टू कॉपी बैकअप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू कॉपी और बैकअप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग का बैकअप करना, कॉपी जो राइट कमांड लिखते हैं। रनिंग का बैकअप किस में लेते हैं? स्टार्टअप पे। और स्टार्टअप का बैकअप कहाँ लेते हैं? TFTP सर्वर के ऊपर। फिर क्या लिखा गया? हाउ टू कॉपी अ बैकअप, कॉपी और बैकअप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, अभी अभी करवाए थे।
हाउ टू कॉपी OS ऑफ अ स्विच ऑन अ TFTP सर्वर। OS का बैकअप कैसे TFTP पे लेंगे, यही तो 3 कमांड अभी चलवाए थे इनको पैकेट ट्रेसर में। फिर क्या है, हाउ टू रिस्टोर OS फ्रॉम TFTP, ये भी अभी क्लास में करवाए थे रिस्टोर। हाउ टू रिस्टोर स्टार्टअप, ये भी करवाए थे अभी। हाउ टू रिस्टोर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं करवाए अभी। हाउ टू व्यू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्या कमांड चलता है, शो रनिंग कॉन्फ़िग। हाउ टू व्यू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। हाउ टू व्यू फ्लैश मेमोरी, शो फ्लैश। बताइए बेसिक हुआ या नहीं हुआ। अब हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं कल से, VLAN ओरिजिनल कहानी, दैट इज द एडवांस पार्ट ऑफ स्विचिंग, VLAN। नहीं VLAN और IVR बढ़ते हैं तो आ गए ये लोग भी मुख्य धारा में। यस हिंदी चीनी भाई भाई हो यार नो कर लेते हैं, स्विच आपका एक्सेस हो गया। चलिए डन, ये वीडियो अपलोड कर दें।